यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलिंग प्रीमियम वर्डप्रेस थीम ऑन अ लाइव होस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीमियम वर्डप्रेस थीम कहाँ से आते हैं? प्रीमियम वर्डप्रेस थीम्स वो थीम्स होते हैं जो आप परचेज करते हैं। आप गूगल पे चले जाएं, आप सर्च करेंगे वर्डप्रेस थीम्स एंड यहाँ पे themeforest.com सबसे बड़ा थीम सेलर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये इन्वेक्टो मार्केट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवेडा थीम इस वक्त $45 में मिल रहा है। बहुत ही फेमस थीम है, बी थीम है जो कि $39 में मिल रहा है। एंड इनफोल्ड थीम है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे पेड थीम्स आपको अवेलेबल होते हैं, पेड प्लगइन्स आपको अवेलेबल होते हैं। इस तरह की मार्केट प्लेस में, इन्वेक्टो मार्केट में, जैसे मैंने यहाँ पे आपने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आप अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो थीम, जो प्लगइन आपने बाय करना है, उस थीम या प्लगइन को आप सिलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे एंड परचेज कर लेंगे बाय पेइंग द अमाउंट। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बाकायदा अकाउंट है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ डाउनलोड्स में मेरे पास मेरे कुछ परचेज किए हुए एलिमेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर एट इन्वेक्टो मार्केट या themeforest.net आजकल आपको ब्लैक फ्राइडे सेल के हवाले से सस्ते थीम्स मिल रहे हैं और लो कास्ट भी हैं। क्वालिटी का कंटेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थीम या प्लगइन बाय करना हो तो ये themeforest.net पे आप जा सकते हैं और यहाँ से परचेज करके, जस्ट इजी टू डाउनलोड है, कोई भी इशू नहीं है, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। सो हियर आई हैव अ लाइव होस्ट itshop.pimsacademy.com, जिसके कि वर्डप्रेस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये IT शॉप का इंटरफेस आप देख सकते हैं। दिस इज नथिंग। हियर एक डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है और बाकी अपीयरेंस में जाएं, थीम्स में जाएं तो उसी तरह से आपको वर्डप्रेस के कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स नज़र आएंगे। इफ़ यू डोंट नीड देम, जस्ट क्लिक एंड डिलीट देम and remove them from your website. So here I need a paid theme. I need a premium theme. For that purpose, I have got a lot of premium themes from Inventor Market. So I'm going to add one of them here. प्रीमियम थीम के लिए भी आप क्लिक करेंगे ऐड थीम पर। ये स्टूडेंट्स, यहाँ सर्च करने की बजाय आप अपलोड थीम पर क्लिक करेंगे। अपलोड थीम आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अपलोडिंग करें। चूज फाइल। सो हियर आई गॉट द फाइल्स इन माय डाटा फोल्डर। आई हैव गॉट मल्टीपल वर्डप्रेस थीम्स। सो लेट्स सी वर्डप्रेस थीम्स फोल्डर। यहाँ मेरे पास बी थीम इस वक्त मौजूद है, डीवी थीम मौजूद है, एक्स्ट्रा मौजूद है, न्यूज़मैग मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, सेलेक्ट एनी ऑफ देम एंड क्लिक इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे थीम को अपलोड करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आपके पास थीम की जिप फाइल होनी चाहिए। लाइक आप अगर मेरे फोल्डर में जाके देखेंगे तो वर्डप्रेस थीम्स जितने भी अवेलेबल हैं सारे के सारे जिप फाइल के फॉर्मेट में। एक थीम को जब जिप फाइल में मौजूद थीम है, अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो ये इसकी मेन फाइल्स आपके सामने आ जाती हैं और इसके अलावा इसकी चाइल्ड फाइल भी आपके सामने मौजूद होती है। व्हाट इज़ दैट चाइल्ड थीम, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम एक थीम इंस्टॉल करने में लगे हुए हैं। सो लेट्स सी इंस्टॉल नाउ। ये एक प्रीमियम थीम है, इसके अपने प्लगइन्स हैं एंड इसके अपने टेम्पलेट्स बने हुए हैं। लेट्स सी कि ये हमारी वेबसाइट पे अप्लाई होके क्या रिस्पांस देता है। सो
theme could not be installed, missing style.css। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक ऑप्शन देखा कि ये कुछ CSS फाइल मांग रहा है। इट मीन्स कि ये थीम की इंस्टॉलेशन हमारी अनसक्सेसफुल रही है। सो लेट्स अपलोड इट अगेन। एंड क्लिक इंस्टॉल। जब इस तरह की बात आ जाए कि इसमें जी CSS फाइल नहीं है, देन यू हैव टू इंस्टॉल द चाइल्ड थीम फाइल ऑफ दैट थीम फर्स्ट। आपको उसकी चाइल्ड थीम पहले इंस्टॉल करना पड़ती है, जिसमें उस मेन थीम की CSS फाइल मौजूद हो। लेट्स सी कि हमारे पास फोल्डर में इस बी थीम की चाइल्ड फाइल अवेलेबल है या नहीं है। लेट्स होप। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। आफ्टर एक्सट्रैक्शन हमें पता चल जाएगा कि ये थीम हमारे लिए क्या ऑप्शन देगा। लेट्स सी जी, ये बी थीम है मुकम्मल मल्टीपर्पज, और ये जी बी थीम की चाइल्ड फाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि style.css फाइल मौजूद है। ये स्टूडेंट्स, ये चाइल्ड फाइल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी अगर आपके थीम ने अगेन एरर दिया था। पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप फिर बी थीम को इंस्टॉल करेंगे। इसके इंस्टॉल करने से आपके थीम के तमाम डेमोज, तमाम स्टाइल्स आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएंगे। लेट्स होप जी, ये अभी थीम अनपैक हो रहा है, इंस्टॉल होने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर अनपैकिंग एंड इंस्टॉलेशन, थीम ने दोबारा हमें यही ऑप्शन दिया। अगर हम थीम्स में जाते हैं तो हमारे पास वो थीम इंस्टॉल नहीं हुआ। सो वी हैव टू अपलोड द चाइल्ड फाइल। यहाँ पे मेरे पास बी थीम एंड दिस इज द चाइल्ड फाइल। लेट्स इंस्टॉल इट नाउ। एंड ये चाइल्ड फाइल इंस्टॉल हो चुकी है थीम्स के अंदर। एंड नाउ हम बी थीम को अपलोड करेंगे अगेन, और चेक करेंगे कि ये फाइल अब इंस्टॉल होगी या अभी भी एरर देगी। सो थीम की इंस्टॉलेशन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है जब आपके पास थीम की प्रॉपर फाइल्स नहीं होंगी, या थीम की जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुआ कि थीम में चाइल्ड फाइल में CSS को डाल दिया गया और मेन फाइल के अंदर CSS मौजूद नहीं थी। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। Students, after the installation of child file, बी थीम मुकम्मल तौर पे आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप bitshop.pictacademy.com पे देख सकते हैं कि बी थीम इस वक्त एक्टिव है और इससे रेलेवेंट कंपोनेंट्स को आप इस थीम में शामिल कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट बी ऑप्शंस, स्लाइड्स और बहुत कुछ आपको अवेलेबल है। यहाँ पे ग्लोबल, हेडर, फुटर, साइड बार्स, ईच एंड एवरीथिंग जो बी थीम के साथ हमें चाहिए होता है वो तमाम चीज़ें इंस्टॉल हैं। यहाँ पे इसके टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। सो हमने एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल कर लिया। ये थीम अभी भी हमसे मांग रहा है प्लगइन्स। अगर आप ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर देंगे तो आपकी अपीयरेंस और खूबसूरत हो जाएगी। सो लेट्स सी, मैंने इनकी सिलेक्शन की और बल्क इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग दीज प्लगइन्स आपकी अपीयरेंस मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टॉलेशन फेल दे रहा है, तो लेट्स सी हम इनको वन बाय वन इंस्टॉल करते हैं। ये डुप्लीकेट पोस्ट नाम का एक प्लगइन है।
तो ये यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जिप फाइल आपके पास आ रही है। हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज फाइल। इस वक्त ये मेरे पास डाउनलोड्स में आ चुका है। डुप्लीकेट पोस्ट, और ये इंस्टॉल हो चुका है जी। एक्टिवेट करेंगे। नाउ लेट्स सी, और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है जी? रीजनरेट थंबनेल्स, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने के लिए न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन, चूज एंड फोर्सफुली रीजनरेट थंबनेल्स, इंस्टॉल नाउ। इसकी मज़ीद रिक्वायरमेंट है जी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ पे भी इसका डाउनलोड मौजूद है। आप जस्ट क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, क्लोज करेंगे एंड इसको भी प्लगइन्स में जाने के बाद आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे बी थीम, क्योंकि एक पेड थीम है, सो इन्होंने अपने प्लगइन्स अपने साथ दिए हुए हैं। जस्ट विद इन सेकेंड्स डाउनलोड हो रहे हैं और विद इन सेकेंड्स एक्टिवेट भी हो रहे हैं। नाउ जी यहाँ पे कहते हैं जी दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग स्लाइड लेयर एंड विजुअल कंपोजर भी आप इंस्टॉल करें। सो स्लाइडर रेवोल्यूशन नाम का एक प्लगइन यहाँ पे मौजूद है। इसको इंस्टॉल किया, रिटर्न हुए, एक्टिवेट किया एंड आफ्टर एक्टिवेशन दोबारा आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, लेयर्स इंस्टॉल किया, रिटर्न किया, विजुअल कंपोजर इंस्टॉल किया, रिटर्न किया। नाउ जस्ट एक्टिवेट दैम। इस थीम के साथ हमें एलिमेंटर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थीम में तमाम ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। जिस प्लगइन्स में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे और जो प्लगइन आप एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे, और जो आपको लगता है कि प्लगइन आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है उसको आप अनइंस्टॉल कर देंगे। After installation and activation of these plugins, dear students, आपकी बी IT शॉप का एनवायरनमेंट है ये मज़ीद चेंज हो जाएगा, इसकी लुक आपकी चेंज हो जाएगी। सो दैट्स हाउ आप एक एडवांस्ड किस्म की प्रीमियम थीम को अपनी वर्डप्रेस की लाइव होस्टिंग वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स सी कि हम प्रीमियम प्लगइन को लाइव होस्ट में इंस्टॉल करने का दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरे मेथड के लिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपके सामने एक प्लगइन इंस्टॉल किया बाय यूजिंग द वर्डप्रेस। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो यहाँ से इसे इंस्टॉल ही नहीं करना था, या इंस्टॉलेशन में एरर्स आपने देखा, थाउजेंड्स ऑफ एरर्स ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हमारे पास आ रहे थे। सो इस पर्पज़ के लिए हमने लाइव होस्ट पे जाना है। जैसे मेरे पास लाइव होस्ट है pimmsacademy.com इस वक्त मेजर, और इसके सी पैनल में जाना है, /C पैनल। यहाँ सी पैनल में आप इस वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड आपको असाइन किया जाता है आपकी होस्टिंग कंपनी की मदद से, तो ये देंगे। इसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। सी पैनल में लॉगिन होने के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ? आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, ये आपके पास है जी पब्लिक HTML।
पब्लिक HTML में आपकी मेन वेबसाइट का HTML है, सो डोंट गो ओवर देयर। मेरे पास ये वेबसाइट्स इस वक्त दो चाइल्ड डोमेन्स हैं, एक लर्न WP, एक है लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स और एक है IT शॉप। तो मैं IT शॉप में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। मैं IT शॉप के अंदर जाऊँगा, WP कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर थीम्स का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाएंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आई नीड अ थीम हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट द थीम। मैं यहाँ से जाता हूँ जी, मैं कौन सा थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं उस थीम के लिए वर्डप्रेस थीम्स के फोल्डर में गया, यहाँ मेरे पास DB थीम मौजूद है जी, ज़बरदस्त। सो DB इज़ अ पावरफुल थीम। देखते हैं जी ये DB थीम हमारे पास अवेलेबल है जो, तो क्या हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें वी हैव टू चेक सम फाइल्स ओवर हियर, जस्ट ठीक है। सो जिप फाइल मेरे पास मौजूद है जी DB की। कैसे इंस्टॉल होगी, चलते हैं सी पैनल पे। यहाँ पे फाइल मैनेजर में इसको अपलोड करेंगे प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर। सेलेक्ट फाइल एंड जी मेरे पास इस वक्त ये मेरे कंप्यूटर में वर्डप्रेस थीम्स का कलेक्शन है जो कि मैंने पेड बाय किए हुए। इनमें से किसी भी एक प्रीमियम थीम को आपने सिलेक्ट करना है। लेट्स सी, आपने देखा ये ब्लू लाइन नजर आ रही है। जब ये लाइन ग्रीन हो जाएगी इट मीन्स कि इट इज फुली अपलोडेड इनटू योर वेबसाइट। लेट्स वेट फॉर सम टाइम कि इस लाइन के ग्रीन होने का आपने वेट करना है। नाउ इट्स ओके जी। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं और वापस itshop.com में जाएं, WP कंटेंट में जाएं, प्लगइन्स में जाएं। Here we have got WP content and then themes। db.zip हमारे पास मौजूद है, इसको आपने करना है एक्सट्रैक्ट। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइल, डियर स्टूडेंट्स, आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये DB थीम का फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है जिसमें इसके तमाम कंपोनेंट्स आ चुके हैं। लेट्स सी कि ये हमारी वेबसाइट में ऐड हुआ। तो इसी वेबसाइट के वर्डप्रेस में जाएंगे जी। वर्डप्रेस में जाने के बाद आप अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे, DB इज इंस्टॉल्ड ओवर हियर। आपने जस्ट इसको एक्टिवेट करना है एंड आफ्टर एक्टिवेटिंग द DB थीम, डियर स्टूडेंट्स, आप जब DB की डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे DB आपसे डिमांड कर सकता है DB बिल्डर एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक कि DB थीम अप्लाई हो चुका है। यस जी, DB थीम अप्लाई हो चुका है। हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के नाम पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया एंड DB थीम इज अप्लाइड ओवर हियर। सो दिस इज हाउ आप पेड थीम को, सेकंड मेथड आपका कि कैसे आप कंट्रोल पैनल के जरिए लाइव होस्ट के ऊपर थीम को इंस्टॉल करते हैं। लेट मी रिवाइव इट वंस मोर। हम साइट के कंट्रोल पैनल में लॉग इन करेंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। यहाँ हम अपनी वेबसाइट के मेन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, WP कंटेंट में जाएंगे, प्लग एंड थीम्स में जाएंगे। थीम्स में जाने के बाद आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे वो थीम जो आपने चूज किया है इस वेबसाइट के लिए। सो हियर आई गॉट द थीम्स। नाउ जी आई वांट टू अप्लाई द थीम न्यूज़ मैगजीन। मैंने इसको अपलोड कर लिया। आफ्टर अपलोडिंग थीम सक्सेसफुल अपलोड कैसे होगा, जब ये 100% अपलोड होगा और ये लाइन ग्रीन कलर में आ जाएगी। आप रिटर्न होंगे अपने सी पैनल में एंड देन थीम की फाइल को, कंप्रेस्ड फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे।
Let's wait for some time for successful uploading of your theme. It's 9 MB in size. Now, let's move on to your website itshop.com, and then WP content folder, themes folder. Here, if you have uploaded it, you'll see the name of your theme here. अभी तक ये थीम अपलोड नहीं हुआ. दिस लाइन इज स्टिल ब्लू. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस थीम का फोल्डर अपीयर नहीं हुआ. So we have to wait. Yes, now it will appear in front of you. ये जी न्यूज़ मैग आ चुका है. आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे. राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स. एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप चेक करेंगे कि क्या आपका थीम इंस्टॉल हो चुका है. I think it's installed, but we have to check the WordPress dashboard. WordPress में जाएं, अपीयरेंस में जाएं, थीम्स में जाएं. यहाँ पे अगर आपका थीम एक्सट्रैक्टेड है, इट इज डिमांडिंग द चाइल्ड थीम, क्योंकि इसकी style.css नहीं है. Oh, great. We have to go to control panel again, and now we'll click this themes and we'll go to Newsmag, and here in documentation you can find the child file. I think it's not here, so we have to find it somewhere. यहाँ जी newsmag.child, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है. और ये कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है जी? हमने डायरेक्ट थीम्स में एक्सट्रैक्ट करना है. तो करेंगे, चेक करेंगे थीम्स में कि newsmag.child आपका आ चुका है, और इसमें यह है style.css. आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और एंटर द पाथ. डू यू वांट टू कॉपी? तो हमने पाथ में देना है न्यूज़मैग के फोल्डर को, एंड देन ये थीम यहाँ पर अपीयर होगा. लेट्स सी, आई होप ये आ चुका होगा. नहीं आया तो ये चाइल्ड थीम इंस्टॉल है. इसकी style.css हमें कॉपी करनी है. So style.css को हम करेंगे copy, but first we need the path here. पाथ के लिए मुझे एग्जैक्ट उसी जगह पे जाना पड़ेगा. अगेन WP कंटेंट, थीम्स, और मेरे थीम का नाम है दिस मच. सो इस डायरेक्टरी का पाथ हमें चाहिए जी. We have to select the path of this directory. We have to go to WP content, themes, and this newsmag, and now newsmag version something इस तरह से लिखा हुआ है. बहुत ही बड़ा है, but we have to select it because हमें ये पाथ देना पड़ेगा. So लेट्स होप कि ये हमें फाइल कॉपी करने की इजाज़त दे दे. कॉपी फाइल्स, और यहाँ पे हमारे पास newsmag _ version 4 _ 1 _ news magazine _ newspaper.
प्रॉपर पाथ लिखेंगे, अदरवाइज ये कॉपी नहीं करेगा। सो लेट्स होप कि अब ये इंस्टॉल हो चुका हो। वर्डप्रेस में आगे रिफ्रेश करेंगे, स्टिल इट इज मिसिंग द फाइल। So we have to troubleshoot this first and then we'll be able to install it again। इस पर्पज़ के लिए आपको दोबारा अपने फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे ये फाइल मौजूद है और वहाँ से इसके अंदर चाइल्ड फाइल को पहले इंस्टॉल करना होगा। सो जी हमारे पास WordPress themes and here we have got the Newsmag. I'm going to extract it here. After extracting the theme, I'm going to choose Newsmag and I'm going to choose the child theme for that. I think we have got the child theme. Here somewhere in this Newsmag. So I'm going to import it first. Yes, it is complete. अब हमें इसे दोबारा इंस्टॉल करना होगा, ये cPanel से या वर्डप्रेस से, जहाँ से भी आपको इजी लगे। So I'm going to upload it from here, Newsmag। अब चाइल्ड थीम के इंस्टॉल होने के बाद भी अगर आपकी Newsmag की वेबसाइट प्रॉपरली नहीं काम कर रही तो इट मीन्स देयर इज सम फॉल्ट इन द थीम। नाउ इट्स installed and now it may be activated। yes, let's see। यहाँ पे critical error दे रहा है जी, sorry we have to return back। ये critical error आने की सूरत में आपको cPanel में जाना होगा और उस थीम की फाइल्स को अनइंस्टॉल करना होगा। लेट्स सी वेयर इज दैट थीम, Newsmag। we have to delete it from here and here it goes। इसको ट्रैश में मत डालें, इसको जस्ट डिलीट कर दें permanently because this theme is not showing the proper results, so we have to skip it। now आप वर्डप्रेस में वापस जाएंगे और थीम्स में वापस आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास बी थीम और Newsmag is still installed, बट आप दूसरा कोई थीम एक्टिवेट कर लेंगे और इस थीम को आप अनइंस्टॉल कर देंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये प्रॉब्लम ट्रबल शूट हो चुका है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। समटाइम आपकी थीम की फाइल्स मिसिंग हो तो आप इस तरह का इशू आपके सामने आ सकता है। इट इज़ ओनली वन सोल्यूशन कि आप थीम की चाइल्ड फाइल को इंस्टॉल करें। चाइल्ड फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। ये था हम एक लाइव होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस के थीम को, प्रीमियम थीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं।